वेलकम क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम वर्कशीट को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो ये हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम आज देखेंगे कि डिफरेंट तरीकों से हम वर्कशीट को कैसे एडिट किया जा सकता है। तो किसी भी चीज़ को पहले एडिट करने से हमें सबसे पहले सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सेल एक सिंगल सेल भी हो सकता है, एक पूरा कॉलम भी हो सकता है, एक रो भी हो सकती है या कोई स्पेसिफिक रेंज भी हो सकती है। तो किसी भी वर्कशीट को एडिट करने से पहले हमें कुछ ना कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंज होती क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेंज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो वर्कशीट में है, जिनको हम किसी भी फॉर्मूला के लिए या किसी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम एक रेंज कहते हैं। ये रेंज एक सिंगल सेल भी हो सकती है, कई सारे मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं, कई सारे कॉलम्स भी हो सकते हैं और कई सारी रोज भी हो सकती हैं। रेंज को हम एक नाम भी दे सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कि रेंज को नाम कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सिलेक्ट ए सेल। अगर हमने किसी सेल को सिलेक्ट करना है तो बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे और उस सेल पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो अगर मैं यहाँ पर एल कॉलम में फोर्थ रो वाला सेल सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं वहां पर जाके सिर्फ एक क्लिक करूंगा। तो मेरा ये सेल आपका क्या हो गया? कुछ डार्क हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स L4, एल कॉलम ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पर और फोर्थ रो वाला सेल सिलेक्ट हो गया है। तो किसी भी सेल को आप सिलेक्ट करना चाहें तो वहां पर जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है सिलेक्ट एंटायर कॉलम और रो। अगर मैं पूरी रो या पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहूं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहूं तो जैसे ही मैं कॉलम के नाम के पास जाऊंगा, मेरा माउस का कर्सर चेंज हो जाता है और जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो पूरी की पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे कोई रो सिलेक्ट करनी है तो मैं उस रो के नाम के आगे जाऊंगा। जैसे मैं 7 के पास गया और जैसे ही मैं वहां पर क्लिक करूंगा तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कॉलम और रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। अगर मैं पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो वहां पर आपका एक, जहां पर रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स इंटरसेक्ट होते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर में वहां पर एक बटन है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। दिखाते हैं, ये नाम है कॉलम्स के, ये आपके रोज के नाम है और जहां पर ये इंटरसेक्ट होते हैं मतलब यहां पर अपर लेफ्ट कॉर्नर में, यहां पर जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सारे सेल्स हमारे ब्लू हो गए या ग्रे हो गए। तो दैट मीन्स हमारे सारे सेल सिलेक्ट हो गए हैं। तो अगर मैं अपनी वर्कशीट में सभी सेल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं इस बटन पे जाके क्लिक करूंगा। फिर नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट एडजेसेंट सेल्स। अगर आप एडजेसेंट सेल रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? माउस को क्लिक करके रखेंगे। जैसे सपोज करो मैं यहां पर H10, I10 और J10 को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्लिक करके रखूंगा और उसके बाद अपने माउस को ड्रैग करूंगा। जहां तक मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं वहां पर सिलेक्ट करके मैं उसको रिलीज कर दूंगा। अब क्यों इसको एडजेसेंट सेल रेंज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सेल एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम एडजेसेंट सेल रेंज। दूसरा तरीका है, अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन दबाए रखें और कर्सर की से हम लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे मूव करेंगे तो किसी भी सेल रेंज को, एडजेसेंट सेल रेंज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है, अगर हम नॉन एडजेसेंट सेल रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और उसके बाद एक रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जब दूसरी रेंज को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की दबाए दबाए आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो जैसे सपोज करो मैंने अपने कीबोर्ड में दबाया और यहाँ पर हम अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल की दबा के पहले हमने ये सेल रेंज सिलेक्ट कर ली। अब मैं ये सेल रेंज भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये दबा कंट्रोल दबाए रखा हमने और फिर इसको सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से हम नॉन एडजेसेंट सेल रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल की को दबाए रखना है और जिन भी सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेम ए रेंज। नेम ए रेंज मतलब हमने अगर किसी रेंज को नाम देना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम नाम देना चाहते हैं। फिर हम ऊपर नेम बॉक्स में जाएंगे और नेम बॉक्स में उस रेंज का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम एंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे करके देखते हैं, सपोज करो मैं इस सेल रेंज का कोई नाम देना चाहता हूं तो यहां पर मैंने पहले सेल्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहां पर गया, ये आपका नेम बॉक्स है जैसे लिखा है, इस पे मैंने क्लिक किया, कोई भी नाम मैं इसको दे सकता हूं, जैसे सपोज करो मैंने होम दिया और होम देने के बाद मैंने एंटर की दबा दी। तो अभी सेल रेंज का नाम आपका क्या आ जाएगा, होम। अब मैं कहीं पर भी क्लिक कर देता हूं तो वो रेंज हमारी चली गई है। अब दोबारा से मैं उसी रेंज को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे नेम बॉक्स में और यहां पर नीचे होम आपका जो नाम आपने दिया था वो नाम आएगा और जैसे ही वो नाम पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेंज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी जिसका पहले आपने नाम दिया था। तो इस तरीके से हम किसी भी रेंज को नाम दे सकते हैं और नाम दिए हुए रेंज को सिलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो हमारा इस आज के लेक्चर का मेन पार्ट है, एडिटिंग दी वर्कशीट। तो एडिटिंग दी वर्कशीट का मतलब होता है कि हम जो वर्कशीट में कंटेंट है, जो वर्कशीट में सेल्स हैं या रेंजेस है, उनके कंटेंट को चेंज करना। चेंज करने का मतलब होता है कि हम उसमें नया डाटा भी डाल सकते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई कॉपी करना हो डाटा वो कर सकते हैं, किसी डाटा को मूव करना हो वो किया जा सकता है। तो ये सारे ऑपरेशंस हम वन बाय वन आज देखेंगे। पहला है एडिटिंग ए सेल। किसी भी सेल में जो डाटा है अगर हम उसको एडिट करना चाहें, एडिट करने का मतलब है उसको हम चेंज करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए चेंज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज करो यहां पर मैं सेव लिखना चाहता था या मैं सपोज करो 1 2 3 4 5 लिखना चाहता था बट मैंने गलती से 1 2 3 5 लिख दिया। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूं तो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप उस सेल पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से डबल क्लिक जब हम करेंगे तो एक कर्सर आ जाएगा। उस कर्सर को आप कोई भी पोजीशन पर ले जाकर जो आप नई चीज ऐड करना चाहते हैं वो चीज आपका ऐड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका एडिटिंग डाटा इन ए सेल। तो जनरली हम किसी भी सेल पे डबल क्लिक करके कर सकते हैं या F2, अगर हमने कोई सेल सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करें तो भी हम वो चेंजेस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है यहां पर फॉर्मूला बार में भी वो कंटेंट आएगा, तो फॉर्मूला बार से हम अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो वहां पर से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सेल के डाटा को एडिट कर सकते हैं। दूसरा है रिप्लेसिंग डाटा इन ए सेल। रिप्लेसिंग डाटा का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग डाटा को हटा के नया डाटा डालना। तो जब आपने ये करना हो रिप्लेसिंग डाटा तो क्या करेंगे, आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये सेल सिलेक्ट हो गया, एक बार आपने क्लिक किया और जो भी आपने नया डाटा डालना है वो आप टाइप करना स्टार्ट कर देंगे तो पिछला डाटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया और जो भी आपने नया डाटा डाला वो यहां पर आ गया है। तो इसको हम कहेंगे रिप्लेसिंग डाटा इन ए सेल। थर्ड है मूविंग डाटा। मूविंग डाटा का मतलब होता है कि हमने डाटा एक जगह से हटाना है और दूसरी जगह पर उसको लेकर जाना है। कई तरीके हैं, वन बाय वन हम तरीके देखते हैं। पहला है कट और पेस्ट ऑप्शन।
तो कट भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आपका होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, वहां पर आपका कट बटन है, और दूसरा तरीका होता है कंट्रोल एक्स से कट करना। ठीक है, तो जैसे ये कंटेंट है तो यहां पर मैंने इसको होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके जब मैंने इसको कट किया तो यहां पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। दैट मीन्स ये कट हो गया है। अब मैं जहां पर भी इसको पेस्ट करना चाहता हूं वहां पर जाऊंगा और दोबारा से यहां पर जाके पेस्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या हुआ, पहली वाली लोकेशन से वो डाटा चला गया और दूसरी वाली लोकेशन पर वो डाटा आ गया। तो ये है आपका कट और पेस्ट बटन की मदद से। दूसरा तरीका है ड्रैगिंग दी सेल बॉर्डर। अब यहां पर आप क्या करेंगे, जब आप बॉटम सेल के बॉटम बॉर्डर पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपका कर्सर कुछ चेंज हो जाएगा। अब इसको यहां पर माउस को क्लिक करके अगर मैं इसको कहीं पर भी ड्रैग करूंगा तो ये कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, इस जगह से मूव करेगा। और जहां पर भी नई जगह ले जाके मैं अपने माउस को रिलीज करूंगा तो वो कंटेंट वहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके को कहते हैं मूविंग सेल कंटेंट्स बाय ड्रैगिंग दी सेल बॉर्डर। तो सेल के बॉर्डर को ड्रैग किया, माउस की मदद से ड्रैग किया, जिसकी मदद से वो आपके कंटेंट्स जो है वो आपके मूव होए। और तीसरा तरीका है मूविंग सेल कंटेंट्स बाय शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट होता है राइट क्लिक। तो अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक से कट हो जाएगा, और जहां पर जाके मुझे पेस्ट करना है वहां पर राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके थे आपका मूविंग डाटा के लिए, डाटा को मूव करना, एक जगह से हटाना और दूसरी जगह पर लेकर जाना। नेक्स्ट है कॉपी डाटा टू अनदर एरिया। कॉपी डाटा में क्या होगा, पहली जगह पर रहेगा और दूसरी जगह पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, कॉपी बटन का यूज करेंगे। यहां पर गलत लिखा हुआ है कट एंड पेस्ट ऑप्शन, यहां पर आना चाहिए कॉपी एंड पेस्ट बटन। ठीक है, तो वही तरीका है पहला, यहां पर सेल को सेलेक्ट किया, यहां से कॉपी किया, जिस नई जगह पर जाना चाहते हैं वहां पर क्लिक किया, वहां पर जाके पेस्ट कर दिया। तो ये पहला तरीका है कॉपी और पेस्ट बटन का यूज करके। दूसरा है ड्रैगिंग दी सेल बॉर्डर। सेल बॉर्डर को ड्रैग करना है। अब यहां पर सेल बॉर्डर को ड्रैग करने के लिए आपका कंट्रोल की को आपने दबाए रखना है। तो कंट्रोल की को दबा के वही तरीका है। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर अगर दिखाऊं आपको, तो अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूं तो यहां पे कंट्रोल की दबा के मैं नीचे कर्सर पे लेके गया तो ये कर्सर मेरा चेंज हो गया, और इसको मूव जहां पर मैं करना चाहूं वहां पर जाके मैं कर्सर को छोड़ दूंगा। तो ये क्या हो गया, आपका कॉपी, दोनों जगह पर कॉपी हो गया। और इसमें आपका तीसरा तरीका है कॉपी सेल कंटेंट्स बाय शॉर्टकट मेन्यू। वही तरीका, राइट क्लिक करके कॉपी और राइट क्लिक करके पेस्ट। यहां पर एक और तरीका है, अगर मैं चौथा तरीका है कॉपी ए सिंगल सेल टू सेवरल सेल्स बाय ड्रैगिंग दी फिल हैंडल। अगर मैं एक सेल के कंटेंट को कई सारे सेल्स में एक साथ कॉपी करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, सपोज करो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं, इसके बॉटम कॉर्नर पे लेके जाएंगे, बॉटम कॉर्नर पे लेके जाके आपका एरो चेंज हो जाएगा, माउस को क्लिक करेंगे और फिर इसको नीचे ड्रैग करेंगे। जहां पर भी आप ड्रैग करेंगे जितने भी एरिया में, उतने में यही वैल्यू आपकी कॉपी हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने माउस को रिलीज किया सारी जगह पर 987 आपका आ गया है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, कॉपी ए सिंगल सेल टू सेवरल सेल्स बाय ड्रैगिंग दी फिल हैंडल। ठीक है, उसके बाद है अगर हम इंसर्ट करना चाहें, अगर हम सेल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहते हैं या रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम शॉर्टकट मेन्यू वाला तरीका बताते हैं। जैसे सपोज करो मैं इन दोनों सेल्स के बीच में एक नया सेल इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं तो मैं राइट क्लिक करूंगा फर्स्ट वाले सेल पे और इसके बाद यहां पर इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और ये मेरे से पूछेगा कि जो आप इंसर्ट कर रहे हैं सेल, तो बाकी सेल्स कहां पर जाएंगे,
राइट साइड जाएंगे या बॉटम में जाएंगे। अगर राइट साइड में जाएंगे तो बाकी वाले सेल्स राइट में मूव कर जाएंगे, बट मैं चाहता हूं नीचे मूव करें, तो यहां पर मैं लिख देता हूं शिफ्ट सेल्स डाउन। तो जैसे ही डाउन किया तो एग्जिस्टिंग सेल्स डाउन हो गए और ऊपर मेरे नया स्पेस आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं इन दोनों के बीच में कोई रो इंसर्ट करना, तो इंसर्ट पे क्लिक करके एंटायर रो, मतलब मैं पूरी की पूरी रो को इंसर्ट करना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, दोनों के बीच में एक पूरी नई रो आपकी आ गई है। ठीक है। दूसरा तरीका, यहां पर होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप में आपका इंसर्ट बटन है, यही सारे ऑप्शंस आपके यहां पर है, उसकी मदद से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट ऑप्शन है। अगर हम डिलीट करना चाहें किसी सेल को या रो को, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट बटन पे जाएंगे, वैसी ही ऑप्शंस हैं सारी। शिफ्ट सेल अप, मतलब वहां पर डाउन था अब अप आ गया, वहां पर राइट था यहाँ पर शिफ्ट सेल लेफ्ट आ गया। तो जब मैं अप करूंगा तो दोनों के बीच में जो गैप था वो आपका चला जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं पूरी की पूरी रो को, सपोज करो इसको मैं डिलीट करता हूं, तो अगर मैं पूरी रो को डिलीट करूंगा तो ये 987 भी डिलीट होना चाहिए। तो यहां पर मैं डिलीट पे गया और यहां पर मैंने एंटायर रो पे करके डिलीट किया, तो वो 987 भी चला गया है। ठीक है। तो दूसरा तरीका, यहां पर इंसर्ट में जाके वही सारी ऑप्शंस आपकी आ रही हैं, तो वो यहां से भी आप डिलीट सेल्स, कॉलम्स या रोज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल्स को, कॉलम्स को या रोज को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं, बट एग्जाम में आपको ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे जो यहां पर मेंशन्ड है या आपकी बुक में जो मेंशन्ड है। तो वो स्टेप्स वन बाय वन लिख के आएंगे आपके क्वेश्चन के कोरोस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है और फाइनल चीज जो हमारी आज के लेक्चर की है, वो है ऑटोफिल और क्रिएट ए सीरीज। कई बार क्या होता है, मेरी क्लास में मान लो 160 बच्चे हैं, यानी बीए की क्लास में जनरली 160 या 320 बच्चे होते हैं, तो उसमें अगर हम उनको सीरीज बनाना चाहें तो एक तरीका है मैं मैन्युअली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखूं। दूसरा तरीका क्या है, हम ऑटोफिल का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और उसकी मदद से हम एक सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, यहां पर हम दो सेल्स में डाटा डालेंगे। पहले सेल में मैंने 1 डाला, दूसरे सेल में मैंने 2 डाला। अब इन दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो या तो आप 2 सेल्स करें या उससे ज्यादा सेल्स करें। अब यहां पर मैं बॉटम बॉटम राइट कॉर्नर पे जब अपने कर्सर को लेके जाऊंगा, मैं माउस को लेके जाऊंगा, तो ये मेरा हैंडल चेंज हो गया, और इसको जब मैं ड्रैग करूंगा तो वो मेरी सीरीज बढ़ती जा रही है। राइट साइड आप देखो 6 पे आ गया, फिर 7 8 9 10, तो जहां तक मैं लेके जाना चाहता हूँ, सपोज करो मैं 30 तक लेके जाना चाहता हूँ, वहां पर ले जाके मैंने माउस को रिलीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली 30 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है। सेम तरीका हमारा यहां पर जैसे लिख रखा है जनवरी और फरवरी वाले तरीके में, या मंडे ट्यूसडे वाले में भी हम अपना सकते हैं, वो करके देखते हैं। पहले वाले कॉलम में हमने यहां पर लिखा सपोज करो मंडे, और नेक्स्ट में हमने लिख दिया ट्यूसडे। ठीक है। यहां पर स्पेलिंग का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कोने में गया बॉटम राइट कॉर्नर पे, और इसको मैंने ड्रैग किया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब संडे के बाद दोबारा मंडे आएगा, तो ये सीरीज दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो जहां तक ले जाके अगर मैं रिलीज करूंगा तो वो सारी सीरीज बनती जाएगी, मंडे से शुरू करके संडे, संडे के बाद दोबारा से मंडे। तो इस टाइप से हम सीरीज बना सकते हैं। इन सीरीज को हम कहते हैं ऑटोफिल तरीका, और उसकी मदद से हम कोई भी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। ये यहां पर तरीका लिखा हुआ, क्या तरीका है, सेलेक्ट द फर्स्ट 2 और मोर सेल्स ऑफ द सीरीज। तो पहले 2 सेल्स हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो हम सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हम बॉटम राइट कॉर्नर में फिल हैंडल को देखेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। फिल हैंडल को सिलेक्ट करने के बाद उसको हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, जहां तक हम सीरीज को फिल करना चाहते हैं।
और जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे तो हम माउस बटन को रिलीज करेंगे तो एक्सेल आपका ऑटोमेटिकली सेल्स को फिल कर देगा और आपकी सीरीज बना देगा। ठीक है। तो ये आपका तरीका है ऑटो फिल करने का। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम वर्कशीट को कैसे डिफरेंट तरीकों से एडिट कर सकते हैं। हमने कॉपी के कई सारे तरीके देखे, मूव के कई सारे तरीके देखे, इंसर्ट और डिलीशन के तरीके आज के लेक्चर में देखे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।